सबसे खूबसूरत माँ एक माँ और उसका बेटा मेले में गए। कुछ देर तक वे साथ साथ घूमते रहे, लेकिन कुछ देर बाद बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया और एक स्ट्रीट परफॉर्मर का शो देखने के लिए रुक गया। जैसे ही शो खत्म हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। उसे पास में न पाकर वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, माँ माँ। उसे रोता देख मेला समिति के सदस्य उसके पास आए और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह रोता रहा और अपनी माँ को पुकारता रहा। मेले के अधिकारियों ने उससे उसकी माँ का नाम पूछा, लेकिन वह उन्हें नहीं बता पाया। फिर उन्होंने पूछा, ठीक है, तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ सबसे सुंदर है, वह बहुत सुंदर दिखती है। फिर मेले के अधिकारी मेले से कई खूबसूरत महिलाओं को उसके पास लाए और पूछा, क्या वह तुम्हारी माँ है? बच्चे ने हर बार मना कर दिया और रोता रहा। आखिरकार अधिकारी भी थक गए और बैठ गए। शाम के 6 बज चुके थे और मेला खत्म होने वाला था। तभी चेहरे पर दाग धब्बे वाली एक काली औरत वहां से गुजरी। बच्चा उछलकर उसके पास गया और उसे कसकर गले लगाते हुए बोला, वह मेरी माँ है। मेले के अधिकारी हैरान थे कि बच्चा इस औरत को सबसे सुंदर क्यों मानता है। लेकिन सच तो ये है कि एक बच्चे की नज़र में उसकी माँ दुनिया की सबसे सुंदर महिला होती है, और एक माँ की नज़र में उसका बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपने देखे थे वो मम्मी पापा ने ही दिखाए थे। बेटी, तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती हैं। भाई से लड़ ढाई होती थी रोज। मेरी पर दिल बहुत बड़ा था उसका भी। एक दिन घर आने में देर क्या हो गई, वो बेचैन सा हो गया। बहुत सुनाया मुझको, और जब मेरी आंखों से आंसू आ गए तो गले भी लगाया। बोला, देख बहन, हमारी जिंदगी तू ही है, इतनी लेट ना आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड्ढी हो गई, पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही मुझे देखने वाले आए। मैं उनको पसंद आ गई, और लड्डेज का तो पहले ही मम्मी पापा का देखा हुए था। पापा के दोस्त का बेटा था। अच्छा परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके यहाँ। मम्मी पापा खुश थे तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्में होती हैं वो सब पूरी हुई, और फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वो दूसरे शहर से नौकरी करते थे। पर हाँ, कभी कभी फोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया था वो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो उसे किसी को हराना हो। तय दिन आ ही गया। सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतजार कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ और बारात दरवाजे पर। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई, और मैं मम्मी पापा और भाई से विदा होकर अपने नए घर ससुराल चली। रास्ते में सिर्फ यही सोच रही थी कि घर नया होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया नया माहौल होगा। कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं? ऐसे ही कई विचार मन में उथल पुथल हो रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतजार कर रहे थे, गाड़ी जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी, बहुत सी औरतों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। चाची, ताई, बुआ, मामी, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी सी देर बाद ही हमें गाड़ी से उतरा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात न सोने की वजह से मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, पर सो न सकी। शाम होते होते बहुत से मेहमान जा चुके थे, और पास पड़ोस वाले भी। बस कुछ काश लोग ही बचे थे, जैसे मेरी नंद, उसके बच्चे, नंदोई और 2 बुआ, राधे छोटी वाली बुआ का लड्डेका, और शायद 2-3 और लोग। मेरी नंद मजाक कर रही थी, मुझसे बार बार कोई बात न करके चेहरे पर अजीब सी स्माइल करती, सिर्फ ये ही बोलकर चली जाती, भाभी जी भाभी जी। अगले दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई तो नंद मिल गई और पूछा, भाभी जी, पहली रात कैसी रही? मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान कर आगे चली गई। दिन से दोपहर से शाम होती गई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब मिलता गया मुझे। नंद के बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे। उनका साथ अच्छा लगा मुझे। शादी के बाद 2 दिन तक ही रहे। वो सब उनकी एग्जाम थी, इसलिए नंद भी बच्चों के साथ ही चली गई।
मैं भी अपने मम्मी पापा और भाई से मिलकर वापस ससुराल आ गई। उनकी नौकरी दूसरे शहर में होने व छुट्टियां पूरी होने के कारण उनको भी जाना पड़ा। जैसा मैं पहले कभी सोचती थी, वैसे ही मिले हैं मुझको ये। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह गए थे। सोचती थी, पता नहीं मेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मम्मी जी से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। पापा जी भी अच्छे इंसान हैं, कभी मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर कभी कभी ही आते हैं, पर मम्मी जी से अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूं तो मैं ससुराल में नहीं, जैसे अपने ही घर में रहती हूँ। कभी अपने मम्मी पापा और भाई की याद न आए, मुझे इसका भी पूरा ख्याल रखती है मम्मी जी। बहुत खुश हूं मैं यहाँ पर। जरूरी नहीं कि लड़ एचकी को ससुराल में बड़ा सा महल, बद्धी सी गाढ़ी मिले तो ही बद्धे घर की बहू कहलाए। बस ससुराल वाले बड़े दिल वाले मिल जाए तो भी बेटी बद्धे घराने की बहू बन जाती है। अब कभी भी घर जाती हूँ तो मेरे घर वाले ही कह देते हैं, देखो वो बड़े घर की बहू आ रही।